पानीपत के कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त के तहत हरियाणा के 15.82 लाख किसानों को 316.38 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि देश भर के 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सिर्फ पानीपत जिले के 46,000 किसानों को 9.14 करोड़ रुपए मिले हैं। 9 करोड़ किसानों को जो 18,000 करोड़ रुपए आज 21वीं किस्त के रूप में आज हस्तांतरित किए हैं, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। और किसान भाई को जो सुविधा, जो ये सहायता, जो ये सम्मान मिल रहा है, ये वास्तव में किसान की समृद्धि के लिए, किसान की खुशहाली के लिए और उसके बढ़ते कदम आगे जो बढ़ रहे हैं वो रुके ना, उसकी सहायता के लिए ये राशि आज जारी की गई। शिक्षा मंत्री डांडा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा बन चुका है, इसलिए प्राकृतिक खेती एक सुरक्षित और किफायती विकल्प है। हरियाणा में हजारों एकड़ भूमि पर किसान प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं, जिससे लागत घटेगी और स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि प्राकृतिक खेती की तरफ अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। फर्टिलाइजर की वजह से जिस तरह की स्थिति आज बन गई है कि हम लोग एक किस्म से इतना फर्टिलाइजर अपने अंदर लेके जा रहे हैं कि वो कहीं न कहीं बीमारी का भी कारण बनता जा रहा है। प्राकृतिक खेती की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे जरूरी है, और स्वास्थ्य तभी ठीक रहेगा जब हम लोग फर्टिलाइजर से बचे रहेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र में मीडिया से बातचीत के दौरान महिपाल डांडा ने चंडीगढ़ को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, थी और रहेगी। हम इसे मांग नहीं रहे, ये हमारा हक है। डांडा ने इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब की सरकार जानबूझकर SYL का पानी हरियाणा को नहीं देना चाहती। उन्होंने कहा कि पानी न मिलने से राज्य के लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रभावित हुई है। डांडा ने दावा किया कि पंजाब की राजनीतिक पार्टियों पर अब जनता का भरोसा नहीं बचा और आगामी चुनाव में भाजपा की जीत तय है। देखिए, तो शुरू से जताया जा रहा है, हमारा भी हम तो कह रहे कि पंजाब इस पे छोड़े और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, वो है ही। अब वो जब तक ज्वाइंट है। हम भी कह रहे कि चंडीगढ़ हमारा है, कह नहीं रहे हमारा तो है ही। SYL नहर के पानी के लिए मैं यही कहूंगा कि पंजाब की सरकार पता नहीं क्यों हरियाणा के किसान को मारना चाहती है। हरियाणा के किसान की लाखों हेक्टेयर भूमि जो सिंचाई से वंचित रही और उसके कारण किसान को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लोगों का भरोसा नहीं रहा पंजाब के किसी भी राजनीतिक दल पे, और ना भरोसा रहने के कारण अब वहाँ एक ही विकल्प बचा है और वो विकल्प है भारतीय जनता पार्टी। लोग इस बार पूरा मन बना के बैठे हैं, जैसे ही चुनाव आएगा, जैसे बिहार में रिकॉर्ड तोड़ मैंडेट के साथ NDA की सरकार बनी है, ऐसे ही पंजाब में स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मंत्री डांडा ने कांग्रेस पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी, मारपीट और आंतरिक कलह आम बात है। डांडा के अनुसार कांग्रेस में कोई नेता नहीं, सभी स्वयंभू है और पार्टी को खुद ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। पार्टी नहीं है, कांग्रेस गैंग है और उसमें अलग अलग लोग हैं, उनके गुट अलग अलग हैं, तो आपस में इनका जो गैंगबाजी है, जो गुटबाजी है, ये चलेगी। ये कोई नई बात थोड़ी नहीं है। कौन सी ऐसी एक रैली, एक सभा या एक मीटिंग हुई है जिसमें इनके लात घुसे ना चले, जिसमें इनके प्रदेश अध्यक्ष की गर्दन ना टूटी हो, जिसमें इनके दलितों पर अत्याचार ना हुआ हो? कौन सी एक ऐसी इनकी मीटिंग हुई जिसमें OBC का इन लोगों ने विरोध ना किया हो, उसको नीचा ना दिखाया हो? ये तो
इस तरह के लोग हैं कि अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग, इनका कोई नेता नहीं, ये सारे स्वयंभू हैं। और इन स्वयंभू नेताओं ने कांग्रेस को ठीक ठिकाने पर लगा रखा है। बहरहाल किसानों को 316 करोड़ की राहत राशि जारी होने से उनके चेहरों पर खुशी है। वहीं डांडा के चंडीगढ़ और SYL संबंधी बयान ने हरियाणा की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। सूर्य समाचार के लिए पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।